स्टार्ट। बागेश्वर धाम की महिमा बड़ी है, इसलिए सवाल भी बहुत हैं। कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब देने के लिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ जो दिव्य शक्तियाँ वो कैसे काम करती हैं। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। बागेश्वर धाम से जुड़े हुए महाकवरेज न्यूज़ से जुड़े हुए सभी दर्शकों को साधुवाद, खूब आशीर्वाद। हनुमान जी महाराज आप सब पर लीला कर दें। यहाँ कहा जाता है कि 46,000 शक्तियाँ काम करती हैं, वो कैसे शक्तियाँ काम करती हैं? जी बिल्कुल, बात सही है पत्रकार महोदय। पूज्यपात सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा जो अदृश्य रूप में हमारे गुरुदेव भगवान है, 3 पीढ़ी की परंपरा से कृपा कर रहे हैं हमारे पूज्य दादा गुरु के ऊपर भी। और दादा गुरु के पूर्व में एक और संत हुए स्वामी श्री श्री 108 श्री गोले महाराज गर्ग। तीसरी पीढ़ी में ये दास यहाँ पर परंपरा अंतर्गत गुरु कृपा से यह दास गुरु चरण रज धूलि से विराजमान है। और पूज्य दादा गुरु ने ऐसा हमें बताया था, उसका अनुभव भी करवाया, उसका प्रत्यक्ष अनुभव भी आज बागेश्वर धाम पर देखा जाता है कि बागेश्वर धाम में 46,000 सेना है। जो सदगुरु सन्यासी बाबा की सेना है वह संपूर्ण सेना पूरे प्रांगण पर घूमती रहती है और पूरे प्रांगण पर आने वाले समस्त भक्तों के मनोभावों को, मनोदशा को पकड़ करके पर्चे पर भी वही बात कलमबद्ध होती है और साथ ही साथ उसके रोग, संकट, पीड़ा आदि को श्री बालाजी महाराज के चरणों में एक विधि पूर्वक अर्जी लगा करके उन भक्तों पर कृपा करवाती है। इसलिए बागेश्वर धाम की महिमा है और उस 46,000 सेना की भी महिमा है। जो दिव्य शक्तियां, पॉजिटिव पावर यहाँ पर कार्य कर रहा है, ये एक अद्भुतता का इसीलिए विषय है। आपके हाथ में गदा रहता है, वो आपकी शक्ति का प्रतीक है या जो सेनाएं हैं उनको निर्देश देने वाला है? मुगदर, ये बागेश्वर धाम पर ये बालाजी महाराज का मुगदर है और उनके चरणों से पूज्य दादा गुरु के जो मार्गदर्शन में उसमें जो दिव्य शक्तियां समाहित की गई, तो उसका मूल रूपक है वह तभी उठाया जाता है जब मान लीजिए कोई बड़ी परंपरा या कुछ बड़ा विशाल संकट सामने वाले रोगी के ऊपर है, तब उसका प्रयोग किया जाता है। उसे उठा करके मतलब उनके सामने कोई टिकने वाला ही नहीं। मुगदर अर्थात श्री हनुमान जी महाराज का स्वरूप है। श्री हनुमान जी महाराज का स्वरूप ही मुगदर है। और जब कोई ऐसी बड़ा संकट होता है, एक तो जरूरत नहीं पड़ती है, कहते जिसका गुरु बलवान होता है चेला पहलवान, लेकिन कभी भी ऐसी आवश्यकता होती है तो मुगदर का प्रयोग किया जाता। तो मुगदर श्री बागेश्वर बालाजी का प्रतीक है। आप धाम देखा जाए तो यहाँ दरबार में आप भूत, पिशाच, जादू टोना की बात करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक उसे केवल मन का उपज मानता है, क्यों? विज्ञान अपना अपना तर्क आदि काल से ही देता आया और सत्य बात तो यह है, विज्ञान जहाँ खत्म होता है अध्यात्म वहाँ से प्रारंभ होता है। अब विज्ञान के कई यहाँ पर भी बागेश्वर धाम पर बड़े बड़े शोधकर्ता, रिसर्च करता, साइंटिस्ट, बड़े बड़े न्यूज रिपोर्टर्स भी आए, परंतु सबसे बड़ी अद्भुतता का विषय यह है कि वो अपने आप को सिद्ध करने के लिए कुतर्क कर रहे हैं। ये तर्क नहीं है। विज्ञान अपने आप को महत्वाकांक्षा प्राप्त करने के लिए, सर्वोपरि पाने के लिए सिद्ध करना चाहता है, परंतु बात यह है अध्यात्म बल आदिकाल से ही मजबूत रहा और चिरकालीय रहा और रहेगा। उसे कोई नहीं मिटा सकता, कोई कुछ भी कहता रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सब अपनी अपनी बात है। वही विज्ञान जो मीडिया के सामने ये कहता है ये सब कपोल कल्पना है, जब उसी पर बीतती है तो बागेश्वर धाम में शरणागत। आप हमेशा कहते हैं धाम की महिमा है जी। दरबार आप यहाँ धाम के अलावा भी दूसरे जिलों में आप लगाते हैं, क्या अंतर है? कुछ अंतर रहता है क्या? बिल्कुल नहीं, धाम की बिल्कुल महिमा है। दरबार लगाने का मूल कारण यही है। कई लोगों ने हमसे भी पूछा, जब धाम की महिमा है तो दरबार यत्र तत्र लगाने की क्या आवश्यकता है? बात बिल्कुल सही है, परंतु बागेश्वर धाम पर वर्तमान में प्रतिदिन 2,000 से 3,000 भक्त समुदाय आ रहे हैं, 5,000 भी पत्रकार महोदय आ रहे हैं। इतने लोगों से प्रतिदिन में मिलना बड़ा मुश्किल है। तो पूज्य सदगुरु सन्यासी बाबा से प्रार्थना की गई कि सबको लाभ देना है, सब बीमार है, सब परेशान है, क्या उपाय किया जाए? तो उन्होंने कहा भाई कुछ क्षण के लिए जरूर अन्यत्र स्थानों पर दरबार लगाएं। तो जिलाबाई जिला दरबार शुरू कर दिया, कभी दमोह तो कभी टीकमगढ़ तो कभी सागर तो कभी भोपाल तो कभी रायपुर। तो जो भक्त यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे उनके ऊपर बालाजी की कृपा हो जाए, राम भक्ति से जुड़ जाएं, उनके संकट दूर हो जाएं, इसलिए जगह जगह पर जाकर के शायद हमारी दृष्टि से सदगुरु सन्यासी बाबा वो बालाजी महाराज लोगों को जगाना चाहते हैं, इसलिए ऐसा दरबार लगाया जाए। संत की परिभाषा क्या है? संत की परिभाषा है सहजता, त्याग, निर्द्वंदता, जिसका कोई शत्रु ना हो, ना कोई मित्र हो, यही सबसे बड़ी उसकी परिभाषा है। आप इसके अलावा भी आप वो करते हैं एक हिंदू एक गाय की बात करते हैं, आपको नहीं लगता कहीं के जो शासन के नियम है उनके विरुद्ध अपन काम कर रहे हैं, क्योंकि वो गौशाला को बढ़ावा दे रहे हैं और आप मंच पर कहते हैं कि गौशाला को दान मत दो, फिर इस बड़े अभियान को कैसे सार्थक करेंगे आप?
बिल्कुल बात आपकी सही है। गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय। हमने ये नहीं कहा कि गौशाला नहीं बननी चाहिए, गौशाला उपाय नहीं है, गौशाला बना सकते हैं। शासन चाहे तो कुछ भी कर सकता है, परंतु शासन जिस अनुसार कर रहा वह अनुसार बड़ा ढीला है। शासन का काम बड़ा लंबा चलता है, पर गौ माता को जरूरत आज है। जैसे कोई भी व्यक्ति आज मरता हुआ आया, हम उससे कहें टोकन नंबर मई में वितरण होना है, आप मई में आइए, तब तक तो प्राण ही निकल जाएंगे। तो गौशाला एक भविष्य का बड़ा लंबा प्रोजेक्ट है। इतनी गौशालाएं बनाने के लिए समय चाहिए, फंड चाहिए, पैसा चाहिए, लोग चाहिए। उसमें से कई व्यवस्थित हो भी पाएंगी, नहीं हो पाएंगी। कई गौशालाएं चल रही पर केवल खाना पूर्ति हो रही है। इसलिए हमने कहा है कि गौशाला उपाय नहीं है, एक हिंदू एक गाय ही उपाय है। जिस प्रकार आदि काल में प्रत्येक हिंदू अपने घर पर गौ माता को रखता था, वही पद्धति अपनानी पड़ेगी, तो ही गौ माता बचेगी। अब उन्हीं चिरकालीन काल से जो चला रहा, तो कई लोग गौशालाओं में जो फंड दे रहे हैं, जहां सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, टीवीओं पे ऐड चल रहा, मोबाइलों पे ऐड चल रहा, गौ माता इतनी है, सेवा दीजिए, एक गौ माता की सेवा दीजिए, उतने का ही अगर एक गांव में चरवाहे को रुपया दे दें तो 80,000 में वो 4 गौ माता जीवन भर रख लेगा, उन्हें चरा भी लेगा, वो अपना भी पेट पाल लेगा और गोवंश बच भी जाएगा। इसलिए हमने कहा एक हिंदू एक गाय, और गौशाला नहीं हो पाए। गौशाला हम ये नहीं कहते बंद करें, गौशाला खूब खोलें, पर उपाय गौशाला नहीं है गोवंश को बचाने का। इतनी गौशालाएं खुली हैं, आप ही बताइए, शासन ही बताए कि आज तक रोड से गौ माता भाग पाई? क्या एक्सीडेंटों से गौ माता बच पाई? नहीं बच पाई। इतनी गौशालाएं पूरे देश में खुली, इतने महात्मा कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा सिद्धांत यह है, गौशाला उपाय नहीं, एक हिंदू एक गाय ही उपाय है। धाम की महिमा बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं राजनीति भी धीरे धीरे इन्वॉल्व होने का प्रयास करेगी जी। तो आप बालाजी के चरणों में रहकर सेवा करना चाहेंगे कि आगे राजनीति में उतरकर सब इस समय सेवा करना चाहेंगे? बड़ा